श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र में बिना ब्रजभानु दुलारी के कोई भी जीव वहां ना आ सकता है और ना ही रुक सकता है। लेकिन किशोरी जी तो बहुत दयालु हैं। वह भक्तों की प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करती। बस आप प्रेम से बुलाएं तो वह जरूर सुनती हैं, जैसा कि मेरी पत्नी की सुनी। उनकी केवल बात सुनी ही नहीं, उनको बरसाना बुलाकर दर्शन भी दिया। इस पूरी कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आज आपको राधा रानी की कृपा की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लाडली जू की यह कृपा किसी और पर नहीं बल्कि मेरी पत्नी पर हुई। यह बात जनवरी 2022 की है, यानी कि 11 महीने पहले की। मुझे अपने एक प्रोजेक्ट के चलते 7 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से होते हुए मथुरा जाना था। बेटे की स्कूल की छुट्टी चल रही थी। मैंने अपनी पत्नी और बेटे से भी साथ चलने को कहा, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अकेले रहेंगे। तो मैंने सोचा कि लोग अगर मेरे साथ चले तो इनका भी मन बहल जाएगा, और मथुरा जब जाएंगे ही तो वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन भी कर लेंगे। मेरे कहने के बाद वो दोनों तैयार हो गए। रात में पैकिंग हुई और सुबह गाड़ी आ गई। हम लोग लखनऊ से रवाना हो गए। सबसे पहले उन्नाव, फिर कानपुर, फिर इटावा, फिरोजाबाद, आगरा होते हुए मथुरा आ गए। मथुरा में जिनसे मिलना था उनके घर जाकर अपना काम किया। चलते समय उन्होंने पूछा कि अब आप कहाँ जाना है। मैंने कहा कि अब तो वृंदावन जाऊंगा, रात वहीं गुजार कर कल के दिन बांके बिहारी समेत 3-4 मंदिर के दर्शन करके मैं वापस हो जाऊंगा। लेकिन पहले मैं बरसाना जाना चाहूँगा, वो भी आज, क्योंकि अभी तक मैं बरसाना कभी गया नहीं हूँ। उनकी पत्नी बोली कि बरसाना के मंदिर में बहुत सीढ़ियाँ हैं, आप लोग चढ़ पाएंगे। क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत सुबह से ही खराब थी, वह उनको पता था। वह सोचने लगी वह तो चढ़ नहीं पाएंगी। खैर, हम लोग 5 बजे उनके यहाँ से रवाना हो गए। गाड़ी हमारी बरसाना की ओर चल पड़ी। हमारे मन में बड़ी उत्सुकता थी। आज पहली बार राधा रानी के घर बरसाना जा रहे हैं। मन में काफ़ी आनंद था, लेकिन मेरी पत्नी के मन में काफ़ी ऊहापोह मची थी। वह बातें कम कर रही थी, बस मन ही मन राधा रानी से बातें कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, मैया आपने आज हमें बुलाया, किंतु क्या आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं, मेरे पति और बेटे आपके दर्शन कर लेंगे, मैं नीचे ही बैठी रहूँगी। शायद इस बार मेरी किस्मत में आपके दर्शन नहीं लिखे हैं। मुझसे ज़रूर कोई अपराध हुआ होगा जो आपके द्वार आकर बिना दर्शन किए ही मुझे वापस जाना होगा। कोई बात नहीं मैया, शायद आप अगली बार जब बुलाओ तो दर्शन मिले। यही सोचकर उसकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे। समय गुजरता गया। करीबन शाम के 7 बजे हम बरसाना पहुंच गए। तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। बरसाना में स्ट्रीट लाइटों के सहारे मैंने लोगों से मंदिर का पता पूछा, तो जैसा जैसा लोगों ने बताया वैसे ही हमारी गाड़ी घूमती गई और चल रही थी। एक जगह जाने के बाद गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। वहाँ पार्किंग में गाड़ी को खड़ा करके हम लोग पैदल चलने लगे। 30 कदम चलने के बाद हमने फूल माला ली और फूल वाले से पूछा कि मंदिर अभी कितना दूर है। तो उसने कहा भाई 20 कदम पर। हम आगे बढ़ चले। 20 कदम चलने के बाद एक दरवाज़ा दिखा, लोग आ जा रहे थे। हम उसके अंदर गए तो क्या देखते हैं कि हम मंदिर के अंदर खड़े हैं। सामने राधा कृष्ण का विग्रह है। सामने राधा रानी को देखकर हमारी तो खुशी के मारे आंखों से आंसू की धारा बह चली। सबसे ज़्यादा तो मेरी पत्नी खुश थी। वह बस रोती जाए और किशोरी जी से बात करती जाए कि मैया आपने बहुत कृपा की जो दर्शन दे दिया। मैंने सोचा था कि आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, पर आप तो जगत की माता हो ना, तभी अपने बच्चों के उदास मन को कैसे देख सकती हो। आपकी बड़ी कृपा है मैया। हम लोग वहाँ करीब 1 घंटा रुक कर अच्छे से दर्शन किया। जब मंदिर से बाहर आए तो मेरे मन में आया कि वो सीढ़ियाँ कहाँ गई।
मैंने एक फूल वाले से पूछा तो उसने बताया कि मंदिर का ये पिछला हिस्सा है, मंदिर में आगे की ओर सीढ़ियाँ मिलती हैं। मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, राधा रानी ने तुम्हारी पुकार सुन ली थी, तभी हम लोगों को पीछे के रास्ते से बुलाया। फिर हम लोग वहाँ से वृंदावन आ गए। रात में वृंदावन रुके। अगले दिन बांके बिहारी जी के मंदिर, निधिवन समेत 2-3 मंदिर और दर्शन करने के बाद हम लोग शाम को लखनऊ की ओर रवाना हो गए। आप लोगों ने देखा कि अगर आपका भाव शुद्ध है तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, बस उस पर विश्वास करना आना चाहिए। प्रेम से बोलिए, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।